afternoon, dear students. Today our topic is summarizing or abstraction. In the previous lesson, you learned about note making. Now, in abstraction or in summarizing, what we have to do? Here we have to write a paragraph summarizing the passage using the points listed in the notes as a guide. जो आपने points नोट मेकिंग में लिखी है वो आपको गाइड बनाएंगे, वो आपको रहनुमाई करेंगे. तो उसके बाद क्या है? पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड. जब आप समरी लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्शन लिखेंगे, तो क्या करना है? कुछ पॉइंट्स आपको जहन में रखना है. नंबर 1, समरी इज मेड आउट ऑफ द नोट्स, नॉट द पैसेज. जो समरी आप बनाएंगे, जो आपने नोट्स बनाए, नोट मेकिंग की है, उससे, पैसेज से नहीं. It means follow note making. Follow note making. Write the summary in one paragraph only. In one para. Third, summary should be attempted immediately after the note making is completed. जो ही note making आपको complete हो जाएगी, तो क्या करना है? उसके बाद आपको summary शुरू करनी है. Don't start the summary like. इस तरह समरी आप शुरू मत करो. द पैसेज टॉक्स अबाउट, ऐसा नहीं लिखना है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फॉलो ऑर्डर ऑफ द नोट्स. फॉलो ऑर्डर ऑफ द नोट्स. जिस ऑर्डर में, जिस तरतीब में आपने नोट्स लिखे हैं, नोट मेकिंग की है, उसी तरह जितना मुमकिन हो सके. इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट. डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट. जो वर्ड लिमिट होगा 80 होगा, 100 होगा, या क्वेश्चन में लिखा होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, वी नीड टू बी प्रिसाइज इन आवर एक्सप्रेशन. जो हमारी एक्सप्रेशन होगी वो एक्यूरेट होनी चाहिए. वो एक्यूरेट होनी चाहिए. और उसके बाद आपको क्या करना है? द समरी विल कंटेन ऑल द मेन आइडियाज. जो मेन आइडियाज ओरिजिनल पैसेज में होंगे, इसमें ये सभी मेन आइडियाज होंगे, आएंगे. हाँ, प्रैक्टिस इन यूजिंग वन वर्ड फॉर मेनी विल हेल्प. अगर बहुत सारे वर्ड, 5-6 वर्ड होंगे, उनके बदले आप एक ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा. तो इन शॉर्ट, यानी मुख्तसर, ब्रीफली, समराइजिंग जो है ये सिलेक्शन है, ये पैराफ्रेजिंग है ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, ओरिजिनल सोर्स. इट इज डन बाय एनालाइजिंग द पैसेज. पैसेज को एनालाइज करना है इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट ए प्लान ऑफ राइटिंग. तो आप एक प्लान ऑफ राइटिंग तरतीब देंगे. Dear students, I have sent you a passage for practice. Hope you have received through WhatsApp group. हाँ, तो पहले क्या करेंगे? पहला हमें क्या करना है? Make notes and write a summary with suitable title. इस तरह आपको आएगा एग्जाम में क्वेश्चन. Read the following passage, make notes and write a summary with a suitable title. तो जो मैंने पैसेज आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, वो हाँ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपको भेजा है. चलो हम करेंगे नोट मेकिंग शुरू. सर. हाँ जी. सर. हाँ, कैमरा ऑन करो सर. वो कैमरा टर्न करो सर. कैमरा ऑन करके सर टर्न करो. सर लेफ्ट कॉर्नर में होगा ऑप्शन, वहां से टर्न करो सर.
Yes, dear students. हाँ, नोट मिलेंगे क्या आएगा आपको जब आपने ये और पैसेज पढ़ा होगा। पैसेज पढ़ने के बाद आप नोट मेकिंग पहले करेंगे। पहला पॉइंट आएगा इसमें, या पहली हेडिंग या सब हेडिंग आएगी बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसमें पहला पॉइंट आएगा 1.1 नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोड शैटरिंगली। अब इसके सब पॉइंट्स मॉडिफाइड टू डायनामाइट फॉर अर्थ मूविंग। इसके बाद है 1.1.2 पॉसिबिलिटी ऑफ रेलवेज डैम्स एंड ब्रिजेस। इसके बाद है 1.1.3 सब्स्टिट्यूट फॉर मैनुअल लेबर, यानी मैनुअल लेबर का बदल मिल गया तो मैन फ्रीड फ्रॉम स्लेवरी, ये इसका बेनिफिट है। नंबर बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इसका नंबर 1.2 नाइवल्स एंड स्पीयर्स इंक्रीज मैन फूड सप्लाई। उसके बाद 1.3, ये जो 1.2 इसका कोई सब पॉइंट नहीं आया। यस, नाउ 1.3 न्यूक्लियर एनर्जी solution to man's energy probes. Yes. 1.4 vaccination, liberty from diseases or freedom from disease. 1.5 agriculture, increase in numbers. Now benefits of technology of harmful effects 2.2. yes, ये सब हेडिंग बन गई आपको harmful effects। 2.1 ये जो डायनामाइट यूज्ड इन वॉरफेयर। सेकंड वेरी डिस्ट्रक्टिव। 2.3 improved art of murder or killing। 2.4 destruction of earth possible। 2.5 population increase। number 2.6 possible crop failures। अब इसके मतलब सब पॉइंट्स आएंगे। possible crop failures, yes, banding together walls to protect crops, banding together walls to protect crops। C, tyranny of kings, priesthood। Now conclusion, main point number 3, conclusion 3.1 scientific advances can't be left or can't be given up। yes, 3.2 solve problems, तो कैसे solve problem, further advancement in technology। yes, now key to abbreviation के लिए किया आपको मूविंग कहाँ पे लिखे हम वी हैव रिटन MOV, सोल्यूशन के लिए SOL, एग्रीकल्चर के लिए AGRI, पॉपुलेशन के लिए POPL, डिस्ट्रक्टिव के लिए DEST VE। नाउ बी प्रिपेयर्ड फॉर राइटिंग समरी। yes, dear students, I will send you a short of this summary। summary, scientific advancement or dash two faces of a coin or two faces of same coin, ये इसका बनेगा title। now what our summary becomes, scientific advances means though beneficial have some harmful side effects, we need to be careful before introducing an advancement, the side effects of which may be irreversible। yes, dear students, high explosives, we have not to cite examples। high explosives have immense destructive power but can be used for earth moving and construction। they free men of manual labor also। similarly, knives and spears and even nuclear energy have good as well as bad uses। vaccination controlled diseases but also caused the population explosion। similarly, agriculture and irrigation brought not only settler societies but also the tyranny of kings। whatever happens, we cannot give up scientific advancement। rather, if science creates problems, we have to solve them with more scientific advancement।
Yes, yes, students. Let me read points to be kept in mind for writing a summary or abstraction for you people. Point number one, summary is made out of notes, not the passage. Number two, write the summary in one paragraph only. Number three, the summary should be attempted immediately after the note making is completed. Number four, do not start the summary like the passage talks about dash dash. ऐसे summary शुरू नहीं करनी है. Number five, try to follow the order of the notes as far as possible. Number six, do not exceed the word limit given in the question. We need to be precise in our expression. हमें appropriate बनना होगा. The summary will contain all the main ideas of the original. Practice in using one word for many will help. For example, her genius was marked by excellence in the various arts, languages, and sciences. This can be written as she was versatile. She was a versatile genius. Versatile genius means she was excellent in arts, in languages, in science. Yes. In short, summarizing is the selection and paraphrasing of all the important information of the original source, done by analyzing the passage in order to formulate a plan of writing